पहुँचते हैं। उसके बाद वहाँ पे तैयारियाँ ज़ोरों पे चलती हैं। शादी, हर बाराती का सम्मान होता है, खाना पीना। लेकिन कुछ बारात में ऐसे लोग भी होते हैं जो दारू का शौक़ रखते हैं, और वो कुछ विवाह में व्यवधान भी उत्पन्न हो जाता है। कुल मिला के कुशल मंगल से जब विवाह होकर घर आ जाती है, जिस घर में एक पराई बेटी पहला कदम रखती है, तो उसको बेटे के घर वाले या दामाद के घर वाले उस बेटी को लक्ष्मी के रूप में स्वीकार करते हैं। चूँकि उस घर में रिश्ते नातेदार बहुत होते हैं, नया नया घर होता है उस बेटी के लिए जो विवाह करके आती है। अभी उसका सोने का सिस्टम नहीं होता है, 2-4 दिन यूँ ही निकल जाते हैं, फिर वापस वो अपने पिता के घर चली जाती है। उसके बाद फिर धीरे धीरे ज़िंदगी पटरी पे आती है, और पहली विदाई होके जब बहू अपने घर आती है, तो सभी उम्मीद करते हैं कि ये बेटी, पराई बेटी आके इस घर को स्वर्ग बनाए। सभी की उम्मीदें लगी होती हैं, क्योंकि आज का माहौल ऐसा हो चुका है कि बेटियां भी बेटों की तरह रहना चाहती हैं। लेकिन जैसे ही शादी के बंधन में बंधती हैं, तो उनको एक बंधन महसूस होता है, क्योंकि वहाँ टोकने वाले ज़्यादा होते हैं, रोकने वाले ज़्यादा होते हैं। जबकि पिता के घर एक बेटी को पिता भी सहयोग देता है उसके हर कदम में, माँ भी सहयोग देती है उसके हर कदम, पढ़ने लिखने में, विचारों को रखने में, सब साथ देते हैं। और यहाँ टोका टिप्पणी होती तो उसका दिमाग कुछ संकोच पैदा हो जाता है, जिससे वो हर बात खुल के नहीं बोलती। नया नया घर है, सबको मना के रखना, ऐसा सोच के चलती है। लेकिन जब सभी लोग, देवर है, नंद है, जेठानी है, सब लोग थोड़े दिन के लिए बैठे रहते हैं, भाभी ये लाना, बहू ये लाना, ऐसा कह के कि वो कुछ हद तक परेशान होती है, तो उसका मन विचलित होता है, और वो अपने पति को ये सब बात धीरे धीरे कहना शुरू करती है। पति समझदार है तो मैनेज करने में सहयोग करता है, और अगर पति समझदार नहीं है, तो वो परेशान होने लगते हैं। तो 1-2 बार आने जाने पे शायद है कि अगर जो बेटी अपना घर बसाने के लिए आती है, अगर वो सही सोच की है, तो 2-4 बार भी अपने ससुराल की बात मायके में नहीं कहेगी। लेकिन ससुराल वाले अगर उस चीज़ को ना समझ सके, धीरे धीरे समझाने की कोशिश उनके द्वारा होनी चाहिए। उनको भी ये सोचना चाहिए कि जिस तरह से हम अपनी बेटी को माहौल देते हैं, इसी तरह से पराई बेटी यानी बहू को भी माहौल ऐसा दें कि ज़्यादा परेशान नहीं हो। क्योंकि आज मॉडर्न ज़माना है, मोबाइल घर घर में है, तुरंत परेशान हुई तुरंत माँ को फ़ोन करेगी, भाभी को फ़ोन करेगी, भैया को फ़ोन करेगी, तो वहाँ से इंटरफेयर शुरू होता है। एक आदमी के लिए इसी समय मैनेज करना बहुत सोच समझ के करना होता है, क्योंकि एक पत्नी के सभी अरमानों को दबाना भी उचित नहीं होता। माँ बाप की बात को भी सुनना पड़ता है एक बेटे के द्वारा। तो बहू की अगर वो अपनी बीवी की नहीं सुनेगा, पत्नी की नहीं सुनेगा, तो भी उसके लिए कष्ट पैदा होगा। और अगर माँ बाप की नहीं सुनेगा, घर वालों की नहीं सुनेगा, बीवी का पक्ष लेगा, तो भी कष्ट उसको दे। तो जो बेटा एक शादी से पहले आज़ाद होता है, लेकिन शादी होते वो भी बंधन में बंध जाता है, उसके लिए एक तरफ कुआं एक तरफ खाई होती है। जो इन खाइयों को और कुएं को पाट लेता है,
वही उसकी गृहस्थी अच्छे से चल जाती है। वरना हर बेटे के लिए बीवी का गुलाम वाला तमगा मिल जाता है। और ससुराल में दामाद गंदा है, दामाद बेटी को दुख देता है, ये भी ससुराल से उसको तमगा मिलता है। एक बेटा सब जहमत दोनों तरफ से झेलते हुए जब वो आगे ज़िंदगी को ले जाने के लिए मेहनत करता है, सोचता है माँ बाप भी खुश रहे, पत्नी भी खुश रहे, लेकिन गलतियाँ छोटी छोटी धीरे धीरे आगे चल के पत्नी की आवश्यकताएं बढ़ती हैं, तो थोड़ा कुछ झंझट या वाद विवाद शुरू हो जाते हैं। तो ये वाद विवाद कहीं कभी कभी तो कोर्ट अदालत तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि चूँकि लड़की के घर वाले लड़की को सहयोग ज़्यादा करने लगते हैं और इधर बेटे के समझ में कुछ आता नहीं है। वो उसी चक्कर में परेशान हो जाता है कि माँ को समझाएं कि पत्नी को समझाएं। वो निसहाय हो जाता है, असहाय हो जाता है, और उसके बाद उसकी समस्या ज़्यादा विकराल हो जाती है। अंत में कभी कभी तो छोटी सी गलती में आज की लड़कियां तुरंत पुलिस में दहेज एक्ट, मारपीट का आरोप लगा देती हैं। उसके बाद एक बेटा हंसता खेलता उदासी में चला जाता है, धीरे धीरे समझने की कोशिश करता है, क्योंकि आर्थिक दबाव भी रहता है। लेकिन जब ये सब कोई नहीं समझता तो कभी कभी बच्चे जो बेटा होता है कभी कभी अपनी जान भी खो देता है। और बेटियां जिद करती हैं, औरत की जिद ही कभी कभी घर बिगाड़ के रख देती है। इसलिए उन बेटियों से भी मेरा विनम्र निवेदन है कि जो बेटियां अपने माता पिता की तरफ ज़्यादा देखती हैं, देखिए कोई रोक टोक नहीं है, पर पति को समझना आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। और ऐसे पुत्र जो दूसरे की बेटी के साथ गलत व्यवहार करते हैं या मारपीट करते हैं या दहेज मांगते हैं, आज का समय ये कहता है कि आप भी लोग समझ जाएं, अन्यथा आने वाले समय में सब लोगों के लिए एक समस्या ही दिखने लगी है। एकाकी जीवन होता जा रहा। आज औरत पति का मान सम्मान नहीं कर रही और पति भी औरत का सम्मान नहीं कर पा रहे। इसमें सबसे ज़्यादा एंगल आ रहा है पैसे का। जहाँ पैसा है उससे ज़्यादा परेशानी आ रही है, जहाँ पैसा कम है वहाँ झगड़े होते हैं। इसलिए निरंतर सहयोग अपने माता पिता का भी करें, पत्नी का भी करें, और ससुराल से संपर्क बना के रखें, और दूसरे की बेटी को ना सताएं, और दूसरे की बेटी अपने सास ससुर को माँ बाप समझ के उनका आदर सम्मान करें। आपका घर बना रहेगा। अन्यथा एक बार घर टूटता है तो जीवन भर बेइज्जती अपने सामने हमेशा खड़ी आपको परेशान करती है। और अगर बेटे का घर बिगड़ जाता है तो ज़िंदगी उसकी ख़त्म सी हो जाती है। भले ही दूसरी आए तीसरी आए, उससे कोई मतलब नहीं। प्यार जो पहले रिश्ते में जड़ मजबूत होती है, दूसरे रिश्तों में नहीं होती। लिहाजा मेरा वीडियो अगर सभी को अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।